नमस्कार दोस्तों। संकट चौथ को संकटी चतुर्थी भी कहा जाता है। यह विशेष रूप से भगवान गणेश को समर्पित है। यह व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। जब यह चतुर्थी मंगलवार को पड़ती है तो इसे अंगारिका संकटी चतुर्थी कहते हैं, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। व्रत का महत्व: संतान को सुख की प्राप्ति होती है, घर परिवार के संकट दूर होते हैं, आयु धन बुद्धि में वृद्धि होती है, जीवन में सौभाग्य और सुख शांति आती है। व्रत की विधि कुछ इस प्रकार है। पहला, प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लें। दूसरा, दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रखें। तीसरा, सायकाल गणेश जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। चौथा, गणपति को दुर्वा मोदक लाल फूल अर्पित करें। पांचवा, व्रत की कथा सुने। छठा, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करें। अब हम चलते हैं कथा की ओर। कथा कुछ इस प्रकार है। एक गांव में गरीब माँ और उस बेटी रहती थी। एक दिन बेटी अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सभी लोग संकट चौथ का गणेश का मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। तब माँ ने कहा, ना मेरी राजकुमारी, मैं फिर कभी तुझे ले जाऊंगी। अभी तुम बहुत छोटी हो और वहाँ भीड़ भी बहुत होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी। अरे मेरी प्यारी माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूँगी। आपने पिछले साल भी यही कहा था कि तुम अभी छोटी हो, पर मैं अब बड़ी हो गई हूँ। बच्ची कहाँ हूँ? मैंने सुना है वहाँ जो गणेश जी की मूर्ति है वो बहुत सुंदर व संकट हरण गणेश जी है। माँ ने कुछ नहीं जानती, इस बार मैं अवश्य जाऊंगी दर्शन करने। तेरी जीत के आगे मेरी कहाँ मेरी मर्जी चलती है। पर वहाँ अपना ध्यान रखना। मेला समाप्त होने पर सीधी घर आ जाना। ठीक है माँ, मैं जाऊंगी। माँ ने जाने से पहले बेला को कहा, तिल के लड्डू दिए और एक लोटा पानी दिया और कहा, ले मेरी लाडो, वहाँ जाकर एक लड्डू गणेश जी को खिला देना और थोड़ा सा पानी पिला देना, और जो दूसरा लड्डू है वो तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। माँ ने द्वार दिया और सामान लेकर लड़की मेले में चली गई। मेला ख़त्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन वो लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई, कहने लगी, आप कितने सुंदर हो गणेश जी, आप मेरे साथ घर चलो। अच्छा सुनो, माँ ने आपके लिए तिल के लड्डू दिए हैं। एक लड्डू और थोड़ा सा पानी आपका और एक लड्डू और थोड़ा सा पानी मेरे लिए। अब आप जल्दी से खा लो ना गणेश जी, खा लो ना, मुझे घर भी जाना है। इस तरह कहते कहते रात हो गई और सुबह होने आई। तभी गणेश जी ने सोचा, कितनी भोली और नादान है यह बच्ची। अगर मैंने यह लड्डू नहीं खाए तो यह घर नहीं जाएगी। इसका भोग स्वीकार कर लेता हूँ। गणेश जी, आप आ गए। मैं कब से बुला रही हूँ, आओ बैठो और ये लड्डू खाओ। गणेश जी ने उसे एक लड्डू लेकर खा लिया और थोड़ा सा पानी भी पी लिया। फिर गणेश जी बोले, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। बालिका, मांगो जो मांगना चाहती हो। लड़की मन में सोचने लगी, क्या मांगू, अन्न मांगू या धन, या अपने लिए एक अच्छा सा वर, खेत मांगू या महल। वह मन में सोचती रही। गणेश जी ने उसके मन की सारी बातें जान ली और बोले, तुम अपने घर जाओ, आनंद पूर्ण रहो। आज संकट चौथ मतलब संकट चतुर्थी है। अब सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। तथास्तु, वो बोला गणेश जी और गायब हो गए। फिर लड़की अपने घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? बेटी ने कहा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही कहा। और देखो, देखते देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ पूरा हो गया। हे गणेश जी, जैसे उस लड़की पर कृपा की, उसके सारे संकट दूर किए, वैसे ही सबके करना। जय श्री गणेश। आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें कुछ सीखने मिला हो तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं